वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने वाली है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लिस्ट कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर के साथ और आप कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें तो ये चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस। और एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी ज़्यादा रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के। ठीक है, उतना एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर से देख सकते हैं, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं, कम्युनिटी के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड एंड मैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, देख सकते हैं गाइज। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। एंड गाइज, आपको सिर्फ करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है, और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आपके पार्टनर के एनर्जीज और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, और आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज हम फॉलो हो पाएंगे इस रीडिंग में, जनरल रीडिंग में। यस, ठीक है, चलिए एंजल्स से भी प्रे कर लीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट सिचुएशन को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। वेल, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे। ठीक है, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट सिचुएशन। एंजल्स, होली स्पिरिट, एंजल्स प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ की। या डेफिनेटली देखिए, आपके पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है करंट में। एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, कोई डोमिनेशन है आपके पार्टनर के लाइफ में, इट मीन्स। ठीक है, वो वर्क सिचुएशन का भी डोमिनेशन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में। कोई फीमेल वो हो सकता है, कोई एज अ लव अफेयर, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड कमिटेड हो, या एज अ लव अफेयर हो कोई, या फिर उनकी फैमिली से कोई हो। ठीक है, डोमिनेटिंग। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में अभी करंट में। दैट्स वाई आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या लीस्ट कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या लास्ट कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। चलिए चेक, पहले इस करंट सिचुएशन की बात कर ले, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या एक्शन लेंगे, आपको कम्युनिकेशन करेंगे, रिसीव होगा, आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे या नहीं करेंगे। गैस करंट की बात करें तो आपके पार्टनर देखिए थर्ड पार्टीज में तो है, और थर्ड पार्टीज मैंने बता दी है, किसी के लिए मनी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, करियर हो सकता है, किसी के लिए आपके पार्टनर किसी और से मैरिड कमिटेड हो सकते हैं, या लव अफेयर हो सकता है कोई आपके पार्टनर का, या फिर उनकी फैमिली से कोई हो सकता है डोमिनेशन। ठीक है, बट वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, वहाँ से ओवरऑल मूव ऑन करना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, साइलेंस मोड पे है आपके पार्टनर, आपसे तो है ही ऑब्वियस, नो कॉन्टैक्ट है ही। ठीक है, या लीज या नो लीज कॉन्टैक्ट है, या लेस कॉन्टैक्ट है, या उतने एक्सप्रेसिव नहीं है आपके लिए इस टाइम पे। और वो जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे भी वो बिल्कुल आइसोलेट हो रखे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन से भी, उस पर्सन से भी, आपके पर्सन, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी से भी, ना आपसे ना किसी सिचुएशन में। ठीक है, या उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ना आप पे ना। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे उनकी चल रही है अवेकनिंग, वो खुद में ही खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, उनकी डिवाइन अवेकनिंग भी चल रही है, और वो ये रियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है लाइफ में। ठीक है, क्या सिचुएशन सही है। अगर दो पर्सन में जगल कर रहे थे एज अ लव अफेयर, तो उसमें जगल करें। कोई और सिचुएशन थी, मनी सिचुएशन थी, या फैमिली से कोई इशू था, फैमिली डोमिनेशन था, तो वो सोच रहे हैं। तो ओवरऑल एफर्ट्स तो कहीं नहीं है, और फीलिंग्स भी उन्होंने अपनी सब वो कर रखी है, आपसे भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना ही रिवील नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी और सिचुएशन में वहाँ पर भी उतना एफर्ट्स नहीं है वहाँ पे भी। ठीक है, चाहे लव अफेयर में, चाहे किसी भी सिचुएशन में है, काफ़ी क्लोज हो रखे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल गार्डेड कर लेना, गार्डेड अपनी फीलिंग्स को, अपनी सब चीज़ों को, क्योंकि इस टाइम पे वो सोच रहे हैं
क्यों, उनके लिए क्या सही है, ठीक है, उनके लिए क्या सही है। कोई अगर सिचुएशन को लेकर के कोई है इश्यूज, तो सिचुएशन के बारे में और आपके बारे में, या कोई और लव अफेयर है तो आपके बारे में और वो लव अफेयर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, किसको लेट गो करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। और आपसे कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी। तो वो चीज़ें भी उनको अवेकनिंग हो रही है, आपसे एक नेचुरल पुल फील कर रहे हैं इस टाइम पे वो। चार, ठीक है, चाहे लीज कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है, बट नेचुरल पुल फील कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है कि आपसे कुछ ना कुछ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ समथिंग स्पेशल की, कुछ नेचुरल अट्रैक्शन है, कि वो किसी भी सिचुएशन में हो या किसी भी रिलेशन में हो ना, तो बट आपकी तरफ उनका पुल हमेशा रहता है, चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है, या बातचीत भी बंद हो रखी हो, सेपरेट भी हो रखे हो, और हारमनी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, आपको सोच करके हारमनी फील होती है उनको आपके रिलेशन में, और उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, अवेकनिंग इंक्रीज हो रही है, विजडम इंक्रीज हो रही है, तो उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कनेक्शन का रियलाइजेशन हो रहा है आप लोगों को लेकर के, ठीक है, कि आप उनके सोल पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट हो हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोलमेट कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों से, उनका कोई स्पेशल बॉन्डिंग है, बट और आपको वो चाहते भी हैं कि अपनी एम्प्रेस बना ले, अपनी हस्बैंड वाइफ आपको बनाए हो, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, या अगर आप लोग कमिटेड भी हैं या मैरिड भी हैं बट नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, या अलग हो रखे हैं इस टाइम पे, तो चाह रहे हैं कि इस रिलेशन को कंटिन्यू करना है, आपसे एक्सप्रेस करने की सोच भी रहे हैं एक पल को, और एक पल को अपनी फीलिंग्स को वो भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विदा वो काफ़ी इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि करना क्या है, उनके लिए क्या सही रहेगा। मे भी पास में उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की हो। एक मिनट में क्लैरिफाई करूँ, एंड जस्ट प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, एंड जस्ट या ये देखिए अवेकनिंग चल रही है, पास में मे भी उन्होंने आपको गोस्ट किया हो, नो कांटेक्ट कर लिया हो, किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए या किसी और पर्सन में, ठीक है, बट करंट में वो आपसे चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना, बात करना, अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर करना, ठीक है, बात करना, स्टॉक करते हैं आपको, आपसे यूनियन मैरिज चाह रहे हैं आप। अब उनको अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके लिए राइट पार्टनर हैं, ठीक है, आप ही उनके लिए राइट पार्टनर है, आपसे एक नेचुरल पुल है, अट्रैक्शन है, और अगर डिवाइन का उसमें है, आप डिवाइन कनेक्शन में, तो उस चीज़ की भी आपकी पार्टनर को अवेकनिंग हो रही है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है उनकी। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं गाइस आपसे, किस चीज़ को लेकर के एंजल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स, या द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं गाइस कोई ना कोई कंप्लीशन करना, बट उसको वो डर से कर नहीं पा रही है, कोई थर्ड पार्टीज है आपके पार्टनर की लाइफ में, कार्मिक सिचुएशन है जिसको वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली अवेकन नहीं है, अवेकनिंग चल रही है उनको उनकी, ठीक है, दैट्स वाई, तो उनको अभी नहीं वो हो रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, अभी इतनी उनको समझ वो नहीं हो रही, रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या इतना उनको यू नो पता नहीं हो पा रहा, जानकारी नहीं हो पा रही कि क्या करना है उनको, सही डिसीजन क्या होगा उनके लिए। ये हो सकता है अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है आपके पार्टनर की, तो उसको लेट गो नहीं जल्दी कर पा रहे हैं वो, ठीक है, एंड अगर आप लोगों से ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है ना, तो वो न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है, इस टाइम पे आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो चाह रहे हैं आपसे न्यू बिगनिंग करना, आपसे नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, आपसे दूरियां बन गई हैं, तो वो चाह तो रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, उनको फियर है कि पास्ट के कोई फियर्स है कि आप लोगों में कोई ट्रॉमाज रहे हो, लड़ाई झगड़ा, या इस सेपरेशन को लेकर के कि वापस से सेपरेट ना हो जाओ, या रिजेक्शन का हो कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज है आपके पार्टनर की, आपको किसी के मनी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रखी हैं करंट में, दैट्स वाई वो आपसे लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में हैं गाइस, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। द लवर्स का कार्ड क्यों है एंजल, होली स्पिरिट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, चाहते हैं आपसे मैरिज करना,
बट ऑब्स्टेकल काफ़ी लगते हैं उनको इस रिलेशन में। चाहते हैं आपके साथ ही हैप्पी फैमिली बसाना, तो बट ऑब्स्टेकल लगते हैं उनको काफ़ी करंट सिचुएशन में। उनको मनी की हो सकती है, फैमिली से कोई हो सकता है, ये डोमिनेटिंग कोई लव अफेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी और से मैरिड हो या कमिटेड हो या लव अफेयर में हो किसी और से, वो डोमिनेटिंग है। उनकी मनी सिचुएशन हो सकती है, या उनकी फैमिली से कोई डोमिनेशन है, उनकी अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए। डिस्टेंस भी होगा आप में, मेंटली भी और फिजिकली इमोशनली भी, और लॉन्ग डिस्टेंस भी, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है आप लोगों में। चैरियट का कार्ड क्यों है, जस्ट प्लीज क्लैरिफाई, चैरियट का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए कोई भी मैनिपुलेटिव उनके लाइफ में है ना पर्सन या सिचुएशन, चाहे वो करियर है, चाहे जॉब है, चाहे ये थर्ड पार्टी से एज अ लव अफेयर, या ठीक है मैरिड सिचुएशन, या कोई फैमिली से मैनिपुलेशन, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन से, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको काफ़ी लॉयल कमिटेड मानते हैं, और आपको एक लॉयल कमिटमेंट देना चाहते हैं। पास में कुछ गलतियाँ की थी उसको सही करना चाह रहे हैं, अगर जिनके पार्टनर ने की थी, पास में चीट गोस्ट किया हो। और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी है ना थर्ड पार्टी से, तो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी डार्क है, सिक्रेटिव है, काफ़ी डोमिनेट करती है आपके पार्टनर को, और हो सकता है कुछ ईविल स्पेल भी करते हो आपके पार्टनर पे, ठीक है। मैं तो नहीं ज़्यादा वो चीज़ों पे ये चीज़ें, बट मैं बहुत बार कार्ड में आता है, मैं नहीं वो करती क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करती, तो मैं बताती भी नहीं हूँ, बट और टैरो रीडर्स बताते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो, ईविल एक्टिविटीज़ पे, ईविल विच क्राफ्ट वगैरह पे, विचेस एक्टिविटीज़ पे, तो ये चीज़ कुछ कर रखा है, कुछ समथिंग ऐसा हो सकता है कुछ के पार्टनर पर, सबके नहीं, कुछ के पार्टनर पे, बट उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है गाइस कहीं ना कहीं। जैसे जैसे उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है ना, तो वो कहते हैं ना कि एनर्जीज ही होती है, ये कुछ भी नहीं होता है, एनर्जीज ही होती है, एनर्जी से आपके माइंड को वो कर दिया जाता है, ठीक है, डल कर दिया जाता है, या मैनिपुलेट कर दिया जाता है किसी, ठीक है, अनवांटेड एनर्जी से होती है, या इविल टाइप एनर्जी से। बट उनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग जैसे जैसे हो रही है ना, रियलाइजेशन हो रहा है, या कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है उनकी एनर्जीज, तो ये चीज़ें ना उनकी ब्रेक भी हो रही है, अगर कुछ ऐसा किया भी है तो इविल उन पे कुछ, और लोगों अगर और कुछ मैनिपुलेशन भी है था ना उनकी लाइफ में, किसी का भी कहीं से भी डोमिनेशन मैनिपुलेशन, ठीक है, तो वो चीज़ें ना कट हो रही है गाइस, कट हो रही है, और वो चाहते हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं आपसे। एंड जस्ट हरमिट का कार्ड क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है, आपसे मूव ऑन किया था, आपके लिए स्टेबल नहीं रहे थे, इमेच्योरिटी की थी, इमेच्योर इनएक्ट किया था आपके रिलेशन में, ठीक है, वो सब सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये टैम्पटेशन, किसी टैम्पटेशन के कारण, ठीक है, इन्वॉल्व हो गए थे किसी और चीज़ में, आपसे मूव ऑन कर लिया था, तो अभी ये सब रियलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। अब वो टैम्पटेशन थर्ड पार्टीज का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, या फिर मनी का भी हो सकता है, किसी को मनी का कोई ऑफर वगैरह, या मनी से रिलेटेड कोई, या किसी सिचुएशन में इस तरह की, बट ये चीज़ें हैं, बट चाहते हैं, उनको अवेकनिंग तो हो रही है उनको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, कि ये चीज़ें ना उन्होंने गलत की हैं, और ये चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, और ठीक है, ये चीज़ें ऑलमोस्ट प्रोबेबली कुछ के लिए ये कार्मिक सिचुएशन भी है आपके पार्टनर, जिसमें भी अभी जिस भी कारण से अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जो मनी सिचुएशन है, करियर है, या कोई थर्ड पार्टी से एज अ लव अफेयर, या मैरिड किसी और से मैरिड है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है फर्दर। एंजल्स क्या मेरे विवर्स के पार्टनर उनसे रिकंसाइल करेंगे, उनको उससे कम्युनिकेशन करेंगे, क्या मेरे विवर्स के पार्टनर उनसे रिकंसाइल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे एंजल्स, क्या मेरे विवर्स के पार्टनर मेरे विवर्स से रिकंसाइल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। चाह तो रहे हैं गाइस वो, ठीक है, बट अभी फुली प्रिपेयर नहीं है बिकॉज ऑफ
क्योंकि एक तो उनकी अवेकनिंग चल रही है, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, सब चीज़ों का आंकलन कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है उनकी, ठीक है। तो डिसीजन अभी मेकिंग हो रही है, सोच रहे हैं कैसे करना है या क्या सही है उनके लिए फुल्ली। और ये जितना भी उनके फियर्स हैं, ये कार्मिक साइकिल है ना, कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है या पैटर्न्स है या इश्यूज हैं, वो उसको अपनी इनसिक्योरिटी के कारण ही नहीं लेट गो कर रहे हैं उसको। इवन तो वो एंड होनी है, और वो एंड होगी यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो लव अफेयर के रूप में, चाहे आपके पार्टनर की करियर मनी सिचुएशन के रूप में, या लोगों के या फैमिली सिचुएशन, कुछ भी, किसी का भी डोमिनेशन मैनिपुलेशन है या कोई भी सिचुएशन है, वो एंड होगी गाइस, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो वो कार्मिक है तो एंड तो डेफिनेटली होगी, चाहे आपके पार्टनर अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण या किसी कारण से उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं अभी फियर से, या ठीक है, तो वो लेकिन एंड हो तो जाए, वो एंड होगी डेफिनेटली वो सिचुएशन। चलिए, एंड जस्ट क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ कम्युनिकेशन करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड जस्ट प्लीज़ एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे रिकनसाइल करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कुछ। एंड जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंड जस्ट। थैंक यू। दी हैंगमैन इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मून का कार्ड है। एंड या क्या है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। गाइस, आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, सोच रहे हैं उन्होंने, ठीक है, सोच रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि उनको काफ़ी फियर्स है, वरीज है, इमोशन काफ़ी है, और मे बी कुछ के पार्टनर में थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, कोई थर्ड सिचुएशन कार्मिक सिचुएशन है उसके लिए, बट वो कम्युनिकेशन तो आपको करेंगे, ठीक है, करेंगे क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उससे शादी करना चाह रहे हैं, वो शादी करना चाह रहे हैं, आपको अपनी डेस्टिनी, अपना गुड लक, अपना फॉर्चून मानते हैं, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपसे डीप लव करते हैं, आपके लिए इमोशन उनके दिल में भरा है, ठीक है, आपको अपनी किंग या क्वीन ही मानते हैं, आपको लॉयल कमिटेड डिवोटेड मानते हैं, आपके साथ एक पैशन अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फील करते हैं अपने रिलेशन में, ठीक है, सिक्योरिटी फील करते हैं, एक सिक्योरिटी फील करते हैं आपके रिलेशन में, या कोई किसी भी दुविधा में थे या दो सिचुएशन में थे, ठीक है, जगल कर रहे थे किसी भी, तो उसमें उनकी अवेकनिंग होगी, जजमेंट होगा आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है। कम्युनिकेशन, यूनिवर्स का जजमेंट होगा, यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग कराएगी, और ये सिचुएशन जो एंड आपके पार्टनर एंड नहीं करे ना बिकॉज ऑफ देयर फियर इनसिक्योरिटीज या किसी कारण से, ठीक है, जिससे तो वो एंड होगी, यूनिवर्स की साइड से एंड होगी, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन, आपके डिस्टेंस हो सकता है, आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी फेयर हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, एज ए लव अफेयर या किसी और से मैरिड कमिटेड हो, या फिर वर्क सिचुएशन, मनी सिचुएशन, कुछ भी जिसके लिए वो टैम्पटेड थे, काफ़ी टैम्पटेशन था, सिर्फ ओनली टैम्पटेशन था, कोई लव नहीं था, कोई उनमें अगर कार्मिक सिचुएशन लव अफेयर थी तो कोई लव वव नहीं था, ओनली सिर्फ टैम्पटेशन था किसी तरीके का आपके पार्टनर का उस कार्मिक सिचुएशन में, एज अ लव अफेयर थी, या मैरिड किसी और से, कार्मिक से मैरिड थे, थर्ड पार्टी से मैरिड थे आपके पार्टनर, ठीक है। या फिर कोई करियर भी था, तो करियर भी वो ऐसा कहते हैं ना कि जिसमें प्रॉफिट होने वाला करियर था, या कोई मनी सिचुएशन थी ये, या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जाता था, आपके पार्टनर को ऐसे ऑफर वो किए जाते थे, अगर आपकी फैमिली से भी, आपके पार्टनर की फैमिली से कोई अलाउ नहीं करा था, तो उनको ऐसे ऐसे ऑफर कहीं से वो किए जाते थे, उनको मैरिज से रिलेटेड या कुछ ऐसा समथिंग, उनको भटकाया जाता था, इन द सेंस ध्यान उनका, ठीक है, कि उनका आपकी तरफ ध्यान ना रहे, ये चीज़ें तो वो एंड होगी, बट ठीक है, यूनिवर्स का जस्टिस होगा, उनकी अवेकनिंग होगी, और ये कार्मा है तो कार्मिक साइकिल एंड ही होगी। आप और आपसे गाइस वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, डिलेस को एंड करना चाहते हैं, आपको डेस्टिनी मानते हैं, डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, और अपनी डेस्टिनी भी मानते हैं आप लोगों के पार्टनर से, आप डिवाइन कनेक्शन में, या ठीक है, इस डिलेस को चाहते तो एंड करना, इस एंडिंग को, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप को शादी करना चाह रहे हैं, इसके लिए वो उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं अपने मन, और आप उनको काफ़ी गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर वे में, और आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट में भी है, क्योंकि वो आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, और
लॉयल, आप उनके लिए लॉयल है, कमिटेड है, एक प्योर हार्टेड पर्सन है। तो ये सब चीज़ें उनको रियलाइजेशन में हो रही है गाइस कि आप उनके लिए तो हर तरीके से सही हैं, तो कुछ और में क्यों हो या किसी और उसमें क्यों उस इन्वॉल्व हो या वो हो, ठीक है, या उस किसी और सिचुएशन के कारण आपको क्यों वो करें। ये चीज़ें तो अवेकनिंग में आ रही है। और आप काफ़ी स्टेबल हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं, पैशन अट्रैक्शन भी है आपसे, एक स्पेशल बॉन्डिंग भी फील करते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है, आपसे मैरिज चाह रहे हैं अगर नहीं हुई है तो, और रिलेशन में ऑब्वियस तो मैरिज में है तो उसको फर्दर कंटिन्यू करना या ग्रोथ करना उसकी, ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज थे तो उसको सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये अपना ऑफर देना चाह रहे हैं बट थोड़े से इनडिसाइसिव हैं, फियर में है गाइस, डिसाइड तो ठीक है, काफ़ी डिसाइड कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं वो, ठीक है, कि किस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बातें तो करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन रिकनसाइल करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और आपको ऑफर भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, लव ऑफर, मैरिज ऑफर अगर अभी तक नहीं हुई है तो वो ऑफर वापस से, और रिलेशन में थे, मैरिज में थे और ब्रेक हो गया था या नो कांटेक्ट हो गया था तो वापस से रिकनसाइल का ऑफर, वो ऑब्वियस से गाइस, ठीक है, आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और आपको ऑफर भी देना चाह रहे हैं, आपके लिए कोई इस रिलेशन को नेक्स्ट फेज में लेकर के नेक्स्ट स्टेज पे चाह रहे हैं, उसको नेक्स्ट स्टेज पे असेंड करना, ठीक है, चाह रहे हैं वो, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे शादी करना, घर बसाना, क्योंकि आपको वो काफ़ी फ्री सोल भी मानते हैं, फ्री स्पिरिट, एक प्योर स्पिरिट, आपकी नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी है, लॉयल भी है, आप कमिटेड भी है, सपोर्टिव भी है, नॉलेजेबल भी है, उनको हर उस पर साथ देती है उनका, हर तरीके से गाइड करती है और सही वे में गाइड करती है, सही, ठीक है, और आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हर तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, अबंडेंट है काफ़ी, ये चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रही हैं, बट थोड़े से अभी भी फियर्स हैं और थोड़ी सी अभी भी उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस तो हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई कार्मिक सिचुएशन है या कोई ना कोई इश्यूज है या किसी का मैनिपुलेशन तो ज़रूर है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में, और कोई ना कोई फियर है ज़रूर है, ठीक है, आपके पार्टनर की, पार्टनर को या इनसिक्योरिटीज़ किसी ना किसी तरीके की, बट इवन दो ये चीज़ों के होने के बावजूद ना वो आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी इमोशनल हैं आपको लेकर के, और वो आपसे मूव ऑन भी किया था ना आपके पार्टनर ने जिनके भी, तो वो आपको भूल तो पाए नहीं है क्योंकि आपके माइंड में आप ही रहते हैं, और जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है उनको रियलाइजेशन हो रहा है इन चीज़ों का, तो आपको वो चाह रहे हैं कम्युनिकेशन करना, बट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रिकनसल, हाउ टू अप्रोच यू, बट अभी उनको सही तरीके से वो नहीं मिल पा रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा कि कैसे अप्रोच करना है, किस वे में अप्रोच करना है, किस वे में बात को स्टार्ट करें, ठीक है, तो उस वजह से थोड़े से डिप्रेस भी हैं, फियर में भी हैं, इमोशनल भी हो रखे हैं आपको लेकर के, और चेक करते हैं जस्ट क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर रिकनसाइल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे मेरे पार्टनर से, मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स से रिकनसाइल करेंगे, एंजल्स कम्युनिकेशन करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स को कम्युनिकेशन रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, बहुत सारे कार्ड हैं, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, क्या कम्युनिकेशन रिसीव हुआ, पता है क्या हो रहा है कि गाइस आज कार्ड ही नहीं शफल हो पाए, लगता है ना आपके पार्टनर काफ़ी एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को कम्युनिकेशन रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, क्या रिकंसाइल करेंगे, क्या कम्युनिकेशन करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए,
गाइड कीजिए एंजल्स, होली स्पिरिट प्लीज। वन मोर एंजल्स, क्या गाइड रिकंसिलेशन होगा। थैंक यू। हमारे पास कार्ड है पास्ट लाइफ। मैंने कहा था ना पास्ट लाइफ, कोई ना कोई रिलेशन है आप लोगों का आपके पार्टनर से, ठीक है। और कोई ना कोई आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल भी है किसी और थर्ड, एज अ थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन। पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो आपसे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, कोई स्पेशल बॉन्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, इस तरह की का। और उनको ये भी हो रहा है कि ये जिस भी सिचुएशन में अभी वो फिलहाल में है ना, जिसके कारण आपसे नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है या लेस कांटेक्ट में है, तो वो उनके लिए पास्ट लाइफ कोई ना कर्मा है, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा ऐसा जिसमें वो स्टक है और वो उसको रिलीज फियर के कारण या इनसिक्योरिटीज के कारण नहीं कर पा रहे हैं, बट वो होगा, ठीक है। तो वो आइसोलेट होंगे गाइस, कंप्लीशन होगा उस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पार्टनर वो कंप्लीशन करेंगे, वो पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज करेंगे अपने, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा, कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में कुछ भी है, बैगेज, कार्मिक बैगेजेस, ठीक है, एज अ लव अफेयर है, करियर सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, कुछ भी है, किसी और से मैरिड है, वो कार्मिक साइकिल रिलीज करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड है, वहाँ से आइसोलेशन होगा। कंप्लीशन का कार्ड है, वहाँ से कंप्लीशन होगा, एंड होगी, एंड करेंगे वो, ठीक है। वहाँ से आइसोलेट होंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मे भी टाइम लग सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे न्यू बिगनिंग करे, रिकनसाइल करे, कम्युनिकेट करें, आपसे मैरिज हो या आपका रिलेशन ग्रो करे, तो आपको यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको इसके लिए। करेज, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, करेज होगा। जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है इस टाइम पे, वो सिचुएशन फ्यूचर में डिजॉल्व हो जाएंगी, वो डिफिकल्ट सिचुएशन आपके ना ईजीनेस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये कनेक्शन ग्रोथ होगा, इसमें न्यू बिगनिंग होगी, ये कनेक्शन फ्लोरिश होगा गाइस। जितने भी अभी करंट में आपकी लाइफ में इस रिलेशन में है ना चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, या कोई भी कार्मिक सिचुएशन है या साइकिल्स हैं, वो डेफिनेटली एंड हो जाएगी, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो थोड़े से देखिए थोड़े से वो भी हो रखे हैं, ट्रिकी भी हो रखे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कैसे करना है आपसे बात। अगर मे बी जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट इनकी रही थी, आप लोगों को चीट करके या आपसे मूव ऑन करके, तो उनके वो पार्टनर उनके या फिर कोई भी इश्यूज रहा था, तो आपके पार्टनर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपसे वापस से रिकनसाइल करने का, न्यू बिगनिंग करने का, कम्युनिकेट करने का, कनेक्ट करने का, ठीक है। आपको कैसे अप्रोच करना है आपसे ये न्यू बिगनिंग, आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। बस थोड़े से फियर एंजाइटीज भी हैं, कंफ्यूज हैं थोड़े से इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है उनकी लाइफ में, करंट में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है, कार्मिक बैगेजेस हैं किसी ना किसी रूप में आपके पार्टनर की लाइफ में, या कोई ना कोई इश्यूज, तो उसको रिलीज करना है उनको, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, और वो आपसे प्लान ही कर रहे हैं ओवरऑल रिकनसाइल करने का, आपको ये कमिटमेंट देने का, ठीक है। आपको एक कमिटमेंट देने का, आपसे रिकनसाइल करने का, आपसे बात करने का, अपने कनेक्शन को ग्रो करने का, फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, आपसे शादी करने का, अगर शादी नहीं हुई है तो अभी तक, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है गाइस, आपको अपनी डेस्टिनी फॉर्चून लक मानते हैं, ठीक है। और ये कार्मिक में है, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे, लॉन्ग टर्म ऑफर ग्रोथ करेंगे। हम्म तो आपको पेशेंस रखना है गाइस, ठीक है। हारमनी होगी इस रिलेशन में, यस। रिकनसाइल करेंगे जब भी वो, और इस वो खुद को हील भी कर रहे हैं गाइस, उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, ठीक है। ये साइलेंस ज़रूर से ब्रेक होगा। टर्निंग इन, अभी वो खुद में अपना झांक रहे हैं, ठीक है, इन द सेंस कि खुद में झांक रहे हैं। ये टर्निंग इन और ये हरमिट का कार्ड एक ही है कि वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपना भी, इस कनेक्शन का भी, अपनी सिचुएशन का भी, कि कैसे, ठीक है, कि क्या करना है हर सिचुएशन में। और आपसे उनका एक स्पेशल बॉन्ड है, या आप उनके लिए राइट पार्टनर है, ये चीज़ें भी रियलाइजेशन हो रही है। कोई गलती रही है उसको भी सही करना है, ठीक है। कोई कार्मिक, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, उसको भी एंड करना है। उनके में कोई इश्यूज है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, ये इस तरह की मिच्योर बिहेवियर है, चीटिंग या इस तरह का कोई हैबिट है, ईगोस्टिक या चीटिंग का हैबिट है, तो ऑब्वियस है उसको उसको भी रिलीज़ करना है, ठीक है। तो वो आपके पार्टनर ये चीज़ें करने वाले, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है कि वो अपन, ठीक है, इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को, चाहे हैबिट्स हैं, चाहे लोग हैं, चाहे पैटर्न है, थर्ड पार्टीज है, कुछ भी है, कार्मिक है, ठीक है। वो
अभी साइलेंस पे हैं, अभी साइलेंस पे हैं वो, ठीक है, और कुछ टाइम साइलेंस पे ही रहने वाले हैं। इन द सेंस कि वो चीज़ें, ये चीज़ें, और क्योंकि वो हील करेंगे खुद को और अपनी सारी सिचुएशन को रियलाइज़ करेंगे, ठीक है, सारी सिचुएशन का इवेल्युएट करेंगे, सारी सिचुएशन को एक्नॉलेज करेंगे। और उनके लिए अननेसेसरी चीज़ें हैं वो यूनिवर्स एंजल्स उनको अवेकन करवा रही हैं कि ये कार्मिक सिचुएशन उनके लिए अननेसेसरीज है, आप उनके ट्रू लव है, ठीक है, आपको जस्टिस देना, आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, ऑब्वियस वो खुद भी चाह रहे हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री जरूर होगी गाइस, ठीक है, सक्सेस विक्ट्री इस कनेक्शन में ज़रूर होगी। अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं वो, उनकी इंट्यूशन या उनका दिल या उनकी आत्मा उनको जैसा गाइड कर रही है या चाह रही, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान देने वाले हैं। किसी तरह का कोई भी बर्डन है ना वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, उनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी करियर लो मैनिपुलेशन किसी भी तरीके का वो रिलीज़ कर देंगे। रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में, ठीक है, एग्जिस्टेंस होगी इस कनेक्शन की, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, हारमनी होगी इस कनेक्शन में, साइलेंस ज़रूर ब्रेक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े टाइम तक अभी और चलने वाला है। ये नहीं है कि आप रीडिंग देखेंगे और ये हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी है ऐसी, ठीक है, कि उनको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है खुद के भी फियर एंजाइटीज वरीज इस तरह की हैबिट्स को, अगर जिनमें थी ये, जिनके पार्टनर में थी और कोई थर्ड पार्टी थी, इशू कार्मिक थी, पास्ट लाइफ का कोई बैगेजेस था आपके पार्टनर की लाइफ में एज अ लव अफेयर या एज अ, ठीक है, मैरिज सिचुएशन या फिर कुछ भी, फैमिली या करियर मनी, कुछ भी वो रिलीज़ होना है, ठीक है। और आपकी न्यू बिगनिंग होगी तो डेफिनेटली आपको पेशेंस से रहना है, ग्रोथ होगी इस रिलेशन में, न्यू बिगनिंग होगी, रिकनसाइल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगना है क्योंकि ये चीज़ें कंप्लीशन करके ही करेंगे, ठीक है। हारमनी होगी इस कनेक्शन में, यस है, साइलेंस ब्रेक होगा, सक्सेस होगी इस कनेक्शन में गाइस। आप मैरिज चाह रहे थे, मैरिज होगी, ठीक है, रिकनसाइल होकर के मैरिज आपको कमिट भी करेंगे, मैरिज नहीं हुई थी तो रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, और रिलेशन में तो फर्दर ग्रोथ ही होगा इसमें, ठीक है। बस उनको बैगेजेस रिलीज करने हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक। हेरोफेंट का कार्ड है, क्या रिकनसाइल करेंगे यूनिवर्स एंजल्स में विवर्स के पार्टनर। एंजल्स यूनिवर्स, एंजल्स यूनिवर्स क्या रिकनसाइल होगा फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, रिकनसाइल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे मेरे व्यूवर्स से, कम्युनिकेशन रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। एंजल्स होली स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, यस, थैंक यू एंजल्स। या दैट हाई प्रेस्टस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, द चेरियट का कार्ड है, द हेरोफेंट का। डेफिनेटली देखिए गाइज, आपको मैं ये कार्ड मैंने 3-4 डेक से चेक कर लिए, सब हर डेक से यही कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, चेरियट, हेरोफेंट, टावर, हाई प्रेस्टस, हर्मिट, स्टार, ठीक है। तो इट दैट मीन कि गाइज की आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ रिलीज करना है, कोई ना कोई बैगेजेस। अब वो उनकी मैरिज सिचुएशन हो सकती है, किसी और से लव अफेयर हो सकता है, ठीक है, या करियर सिचुएशन हो सकती है, आप खुद के पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको लेट गो करना है, कुछ ना कुछ रिलीज करना है उनको, ठीक है। और उनकी अभी अवेकनिंग चल रही है, उनको हील करना है और ये चीज़ें रिलीज करनी है, बैगेजेस और ये पैटर्न्स अननेसेसरी, ठीक है। उसके बाद वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपकी कुछ भी विश फुलफिलमेंट है ना वो ज़रूर पूरी होगी आपके पार्टनर से रिगार्डिंग शादी, यूनियन, मैरिज, ठीक है, ज़रूर से पूरी होगी गाइज। आपके पार्टनर भी क्योंकि आपसे शादी करना चाह रहे हैं और आप उनकी विश आपको मैनिफेस्ट करें, आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करें। और आपके पार्टनर की देखिए डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, वापस इधर हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, पार्वती का कार्ड है, तो ऑब्वियस है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कुछ व्यूवर्स हैं इसमें। तो ओवरऑल आप सभी लोगों के पार्टनर की ना कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और वो पुल आपकी तरफ ही फील कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर मुझे डिवाइन कनेक्शन वालों की एनर्जीज इस टाइम पे लग रही है, ज़्यादातर डिवाइन कनेक्शन में ज़्यादा होंगे लोग, ठीक है। बट आप लोग किसी भी कनेक्शन में तो आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आपका रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर से, आपके पार्टनर आपसे ज़रूर से कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे शादी करना, अपने रिलेशन को ग्रोथ करना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है।
बट इसके लिए उनको कोई ना कोई चीज़ रिलीज करनी है। वो उनके फियर एंजाइटीज वरीज हो सकते हैं, कोई हैबिट हो सकती है इस तरह की चीटिंग या टेम्पटेशन में वो हो जाना, ठीक है। ये चीज़ों की कोई ना कोई ये चीज़ रिलीज होगी, दैन वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है कि उनके पहले पैटर्न्स को या इस चीज़ों को, बैगेजेस को, कार्मिक बैगेजेस को पास्ट लाइफ के रिलीज करवाया जा रहा है, ताकि वो बिल्कुल फ्री होकर के और हील्ड होकर के, हील्ड होकर के और बेहतर वे में आपसे कम्युनिकेशन करे, रिकनसाइल करे। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट होता ही क्यों है, नो कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट इन्हीं कारणों से होता है कि कोई ना कोई सिचुएशन है तभी तो नो कॉन्टैक्ट हो जा रहा है, लिस्ट कॉन्टैक्ट। तो वापस से वो चीज़ें ना हो, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए स्टेबल हो। फिर एक बार अगर कम्युनिकेशन होता है, कमिटमेंट मिलती है, यूनियन में आते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए रहे, ठीक है। उसमें कोई ब्रेकेजेस ना हो फिर। दैट्स वाई यूनिवर्स आपके पार्टनर को, एंजल्स आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और उनकी लाइफ के अननेसेसरी बैगेजेस को, रिलेशंस को, उनके पैटर्न्स को एंड कर रहे हैं, ठीक है। और उनको अवेकनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी एंड कर सकें। उनकी अवेकनिंग हो रही है तो वो भी रियलाइजेशन करके अपने ऐसी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, चाहे उनके खुद के पैटर्न्स थे, ठीक है, चाहे कोई सिचुएशन थी, चाहे कोई लव अफेयर था, कुछ भी था, कोई फैमिली इशूज़ थे, फैमिली से कोई नहीं लव कर रहा था, कुछ भी था गाइस, उनको विजडम मिल रही है। तो ऑब्वियस है आपके पार्टनर, आपका आंसर है यस, ऑब्वियस है आपके पार्टनर रिकनसाइल करेंगे आपसे, न्यू बिगनिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर कमिटमेंट नहीं हुआ है ना आपका, अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी का ऑफर देने वाले हैं, ठीक है गाइस। और इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, इसमें सक्सेस विक्ट्री अचीव होगी आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को, इस रिलेशन में, ठीक है। और रिलेशन में भी तो ऑब्वियस मैरिज भी हो रखी थी, तो फर्दर ग्रोथ ही होगा, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों को सक्सेस विक्ट्री है इस रिलेशन में, ठीक है। और थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगी, कुछ भी थर्ड पार्टी इशूज़, ठीक है, कुछ भी आपके लोगों के रिलेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही थी, जिसके कारण ब्रेक हो रहा था, या डिलेज हो रहे थे, या नो कॉन्टैक्ट हो रहा था, ये चीज़ें तो एंड हो जाएगी वो, क्योंकि अननेसेसरी था, कार्मिक था, कुछ ना कुछ, ठीक है। आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ रिलीज करना था, कुछ ना कुछ सबक लेना था, ठीक है। दैट्स वाई ये हो रहा था या हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें गाइस, आपको पेशेंस से रहना है, ठीक है। इस कनेक्शन में हारमनी होगी क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं आपको, ठीक है। और ये किसी के लिए 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स में हो सकता है, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स में हो सकता है, जुलाई के मंथ में हो सकता है, 16 आवर to 16 डेज में हो सकता है, 17 आवर to 17 डेज में हो सकता है, अक्टूबर के मंथ में हो सकता है, 10 आवर 10 डेज 10 वीक्स में हो सकता है गाइस, ठीक है। और जुलाई की 7 7 7 7 प्रोमिनेंट है जुलाई के मंथ में, इस मंथ में बहुत बहुत लोगों का हो सकता है, ठीक है गाइस। 777 है तो 777 एंजल नंबर आपको शो होता है, तो ऑब्वियस ये चीज़ें होंगी आपके लिए। कुछ के लिए 12 आवर 12 डेज में हो सकता है, 12 वीक्स में, या दिसंबर के मंथ में हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर की कुछ भी था ना, ये ब्रेक होगा, चाहे वो मैरिज में थे, किसी और से रिलेशन में थे, कोई थर्ड पार्टी थी, कार्मिक है वो, या फिर कोई करियर इशू था, मनी इशू था, या फिर कोई फैमिली इशू थे, वो सब इश्यूज ब्रेक होंगे। या आपके पार्टनर को अवेकनिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, अनहेल्दी टॉक्सिक पैटर्न्स थे, तो वो रिलीज होंगे, ठीक है। और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपके पार्टनर ये रिलीज भी होना है और आपके पार्टनर को हील भी होना है। तो डेफिनेटली गाइस आपको, आपके लिए तो होना ही है, ठीक है, आपके लिए होना ही है, रिकनसाइल होगा आपका, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा, और आपका रिलेशन भी ग्रो करेगा, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी इसमें, ठीक है, हमेशा के लिए, ताकि कोई ब्रेकेज ना हो, कोई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ना हो वापस से फिर इसमें। और आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, शादी भी होगी आपकी, ठीक है। एंड जस्ट आपको क्या करें, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप कुछ हार्ड वर्क करें इस रिलेशन के रिगार्डिंग ना, मैनिफेस्ट करें, प्रेयर्स करें, हीलिंग कर रहे हैं, एफर्ट्स करें, तो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। आपको ज़रूर से आपके इस रिलेशन के रिगार्डिंग हार्ड वर्क का वर्क आपका पे ऑफ होगा, और आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी आपके इस रिलेशन में, और न्यू बिगिनिंग ज़रूर से होगी, और रोमांस होगा इस टाइम पे, और बैलेंस वे में होगा आपके इस रिलेशन में, ठीक है। बैलेंस होगा, कुछ के लिए अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, और कुछ के लिए ये अक्टूबर के बाद क्या होता है, नवंबर में, क्योंकि मून इन लिब्रा है ना, तो अक्टूबर में भी हो सकता है, मून इन कैप्रिकॉन नवंबर में भी हो सकता है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आप इम्पॉसिबल पे बिलीव करते हैं, ठीक है, आपको एंजल्स कह रहे हैं बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पे। आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन एंजल्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो जस्ट सरेंडर, गिव इट टू द यूनिवर्स एंड जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट इट फॉर यू,
यूनिवर्स विल ब्रिंग इट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए, यूनिवर्स को बिल्कुल ट्रस्ट करना है आपको इस, और अपने खुद को भी ट्रस्ट करना है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करें, हार्डवर्क करें इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो ज़रूर से पूरी होगी। अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट इवन बना के रखना है कि वो कुछ भी सिचुएशन है ना, वो आपके लिए ये चीज़ें ज़रूर करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ में, चाहे उनमें चीटिंग की हैबिट है या कोई मैनिपुलेशन है या कुछ भी है, तो आपको बस ट्रस्ट बना के रखना है, यही अफर्म करना है कि नहीं, मेरे पार्टनर मेरे लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, माई पार्टनर इज़ डिवोटेड टू मी, माई पार्टनर इज़, ठीक है, ऐसा कुछ अफर्म कीजिए। डूइंग फॉर मी, माई पार्टनर इज सपोर्टिंग मी, माई पार्टनर इज कमिटिंग मी, ये ऐसा कुछ अफर्म कीजिए, बिलीव कीजिए। जितना बिलीव करते जाएंगे उतना ही वो अफर्मेशन आपकी, ठीक है, आपकी सोच में स्ट्रांग होगा, आपकी सोच से यूनिवर्स में वो चीज़ें जाएंगी कि जैसा हम बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें यूनिवर्स में जाती है, सोचते हैं तो फिर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। तो बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें आपको स्ट्रांग वे में मिलेगी। ठीक है, और आप अगर वो रहे ना इस टाइम पे, इनडिसाइसिव रहे, बिलीव नहीं रहा, डाउट्स में रहे, ये होगा नहीं होगा, या आपके पार्टनर करेंगे या नहीं करेंगे, तो गाइस फिर वो चीज़ें डिलेस पे जाएंगी या डिलेस पे हो जाती हैं, डिनाल भी हो जाती हैं अगर ज़्यादा ही कुछ हो जाता है तो बैलेंस, बिलीव रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पे, अपने इस, अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने एफर्ट्स पे, अपने पार्टनर पे और यूनिवर्स पे। ठीक है, और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, प्रे कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो अपने टाइम पे पूरी कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है ना हर चीज़ का, कि अभी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, कुछ ना कुछ कारण है, तो उसको सही करना है, उस कारण को, या उसको, उस कारण को मिटाना है। ठीक है, दैट्स वाई, तो वो चीज़ें कि वो चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स करके आपके लिए ला देंगे आप तक। ठीक है, एंड होल योर विजन, आपको जो कुछ भी विजन आ रहे हैं ना इस रिलेशन के रिगार्डिंग, चाहे ड्रीम्स के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं उसके थ्रू आ रहे हैं, या आपकी इंट्यूशन या आपका दिल कह रहा है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है फर्दर। ठीक है, अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा नहीं होगा, या फियर आ रहा है, उसको फियर को रिलीज कर दो उसी टाइम पे, फेथ ले आओ, बिलीव ले आओ। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको ड्रीम्स में दिखते हैं, आपके लिए लॉयल हैं या आपसे हैप्पीली बात करें, तो बिलीव करो कि ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल है आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो विज़न पे अपनी पे अटेंशन करो, विज़न किस तरीके से आ रहे हैं आपको। ठीक है, इंट्यूशन आपको क्या गाइड करिए, खुद का दिल क्या कह रहा है इस रिलेशन को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के। ठीक है, आपको ड्रीम्स में कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं तो उसको उसको उस पर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन अगर करते हैं, मेडिटेशन में कुछ विज़न आ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, उस टाइम पे आपको कुछ आइडिया आ जाए या कुछ आपके माइंड में टिंगल हो जाए, वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो चीज़ें क्योंकि आपको सही वे में गाइड करेंगी। ठीक है, और उसमें सोल्यूशन भी होगा। और विज़न को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मेडिटेशन। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो आपको करने की भी गाइस ज़रूरत है। आपके अगर ठीक है, हीलिंग सोच रहे हैं ऐसा होगा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हीलिंग नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ या बात नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या कुछ जैसा भी एफर्ट बन पड़ रहा है ना वो नहीं कर रहे हैं, तो गाइस फिर नहीं, डिलेज होगा ये फिर। ठीक है, तो आपके अपना प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, एफर्ट भी कीजिए, इट मीन्स कि दैट एफर्ट्स भी करना है आपको। ठीक है, इस पर सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ प्रेयर्स ही नहीं करनी, उस पर एफर्ट्स भी करने हैं आपको। ठीक है, प्रेयर्स कीजिए, बिलीव रखिए और अपने एफर्ट्स भी लगाइए। हीलिंग करना है, हीलिंग कीजिए, बात करनी है, बात कीजिए अगर हो रही है तो। ठीक है, जिस भी तरीके से एफर्ट्स बन रहे हैं वो चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान ज़रूरी है, एंड आपको भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ, देखिए आपके रिलेशन में तो रिलीज़ होना ही है, ये थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर के फियर, एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज, इस तरह की हैबिट्स, और थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज। और आप लोग भी सोचिए कि आपको क्या, आपके अंदर फियर, आप में फियर है या वरीज है, ठीक है, या डाउट्स हैं, तो आपको भी वो चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तभी ये चीज़ें पॉसिबल जल्दी हो पाएंगी। और कम्युनिकेशन इज़ की। ठीक है, कम्युनिकेशन ज़रूर से होगा, न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा, कम्युनिकेशन आपको ज़रूर से रिसीव होगा, एंजल्स कह रहे हैं आपको इस रिलेशन में। ठीक है, बट आपको सही से कम्युनिकेशन करना है अपने पार्टनर से, जब भी रिसीव होता है अपनी ट्रू डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए, एक्चुअल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए कि आप ट्रूली एक्चुअली क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन से अपने पार्टनर से।
में भी आप एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपके पार्टनर भी नहीं एक्सप्रेस करते हैं सही से कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। और कोई इश्यूज है तो उसको भी डिजॉल्व कीजिए कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको ज़रूर से रिसीव होगा, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। बट आपको क्या करना है, आपके इस रिलेशन में बैलेंस भी होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा। आपको बस प्रैक्टिकल वर्क, इस पे हार्ड वर्क करना। अगर जितने भी लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे ना, अभी से करने लग जाइए अपने इस रिलेशन के रिगार्डिंग। और जितने भी लोग पहले से करते आ रहे हैं, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, अपने पार्टनर से इस चीज़ों पे अगर कभी भी टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उसको कन्फ्यूज़न को क्लियर कर रहे हैं, या अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, या अपने कुछ भी, या अपने डिज़ास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी बन पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत जल्दी होने वाला है। और जितने लोग नहीं कर रहे थे, तो उनको प्रैक्टिकल कर, अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान देने की ज़रूरत है अपने इस चीज़ों को, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में भी कन्वर्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिकली कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, इट मीन्स। और रिलीज़ कीजिए, कुछ भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी फियर है, डाउट्स है, एंजाइटीज़ है, वरीज है, वट एवर, रिलीज़। या कोई आपको भी ये बैगेजेस हैं, कोई किसी तरीके के कुछ भी, ठीक है। तो सबके नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है सबके ही हों। जिसको जिस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो, तो ये बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। और डेफिनेटली रिसीव होगा, आपको पार्टनर से आपका रिकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। इसमें रोमांटिक साइकिल आपकी आपके पार्टनर से स्टार्ट होगी, आपकी बेटर वे में इवन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये करना आपको गाइस, ठीक है। तो आपका आंसर यस है, आप नो कांटेक्ट में, लेस या लीस्ट कांटेक्ट में अपने पार्टनर से, और एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन, किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन। तो डेफिनेटली एंजल्स की यस है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस से रहना है, ठीक है। और वेट इन द सेंस कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहना। आपको उस टाइम पे जितना टाइम ये लग रहा है, उस पीरियड में, आप उस टाइम ड्यूरेशन में आपको खुद को हील करना है, एफर्ट्स करने हैं, खुद पे वर्क करना है, खुद को मजबूत बैलेंस बना लेना है, ठीक है। अपने अपने और ओवरऑल एरियाज़ पे भी ध्यान देना है, इस रिलेशन पे भी ध्यान देना है, हार्ड वर्क करना है। और आप हार्ड वर्क करते आ रहे हैं ना इस रिलेशन पे या किसी भी चीज़ पे, उसका अब हार्ड वर्क आपको हार्ड वर्क पे ऑफ होगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। इस रिलेशन में भी और ओवरऑल आपकी लाइफ में भी, और इस रिलेशन में भी आपकी एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, इसमें सब हार्मनी, पीस, लव होने वाला है, रोमांस होने वाला है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। बस बिलीव बना करके रखिएगा। और लाइफ में भी आपका सब बैलेंस होने वाला है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है। हेल्थ वेल्थ करियर से रिगार्डिंग कुछ भी सोच रहे थे, सक्सेस, पर आप प्रैक्टिकली हर चीज़ पे एफर्ट्स कीजिए, बस सोचिए ही मत, सोचते मत रह जाइए, एफर्ट्स भी कीजिए, ठीक है। और रिलीज़ कीजिए, आपको भी क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और बिलीव बना करके रखिए, और कम्युनिकेशन सभी से ओवरऑल एरियाज में सही रखिए, और अपने पार्टनर से तो बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव रहिए आप लोग भी। और अपने आपको किसी भी तरीके के विजन आ रहे हैं ना इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो उसको उसको उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसमें आपके लिए सोल्यूशन भी है, गाइडेंस भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ, हाँ। और ओवरऑल भी आपको एरिया से रिगार्डिंग कुछ विजन आ रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एरिया में भी ये करना है, इस रिलेशन के लिए भी करना है। और आपके इस रिलेशन के लिए यस है, आपको रिकन्सिलेशन होगा, आपका न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको अपने पार्टनर से, और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपका मैरिज भी होगा, नहीं हुई तो कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। और रिलेशन में तो फर्दर ग्रोथ ही होगा, ठीक है, हार्मनी होगी, ठीक है। तो बस आपको ये करना है जितना मैंने बताया, ध्यान से इस वीडियो में आप चेक कर लेना, ठीक है। तसल्ली से देखना ये वीडियो, और इसको इस अप्लाई भी करना है इस गाइडेंस को, तभी ये चीज़ें जल्दी हो पाएंगी गाइज आपके लिए, ठीक है। तो गाइज आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। और आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। और ये दूसरों तक भी शेयर करना है, औरों तक भी, ताकि जिनको ज़रूरत है, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी गाइडेंस सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो आप इतना करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज।